सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक रिपीट मोड पर चल रही है। हर सुबह वही फीलिंग, वही सोच, वही रिजल्ट। जैसे कोई अदृश्य रिमोट बार बार उसी बटन को दबा रहा हो। तुम बदलना चाहते हो, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हें बार बार उसी गलत रास्ते पर खींच लाता है। कभी कभी लगता है शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद ये मेरी किस्मत है, या शायद मैं कभी नहीं बदल पाऊंगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं, तुम्हारा दिमाग एक मशीन है और तुम उसके प्रोग्रामर हो। इसका मतलब जो आदतें आज तुम्हें रोक रही हैं, वही आदतें कल तुम्हें उड़ान भी दे सकती हैं, अगर तुम जान गए रीवायर करने का तरीका। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे हमारा ब्रेन खुद को बदलने की ताकत रखता है, कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़कर हम फ्री हो सकते हैं, और कैसे हम अपनी सोच, आदतें और माइंडसेट को रीडिजाइन करके एक बिल्कुल नई जिंदगी बना सकते हैं। क्योंकि जब तुम अपना माइंड रिवायर करते हो, तो तुम सिर्फ सोच नहीं बदलते, तुम अपना फ्यूचर बदलते हो। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो, तो अभी कमेंट में लिखो मैं बदल सकता हूं, ताकि और लोग भी देख सके तुम्हारा इरादा कि वह कितना मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस बेहतरीन किताब में केवल 10 पावरफुल लेसन हैं और प्रत्येक लेसन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट लेसन 1 पर चलते हैं। लेसन 1, दिमाग और व्यवहार। हमारा दिमाग कैसे काम करता है और क्यों हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब वो सोचता है, मैं ये गलती पहले भी कर चुका हूं, फिर से वही क्यों कर बैठा। हम जानते हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए ठीक नहीं हैं, कुछ लोग, कुछ सोचने के तरीके, कुछ आदतें, लेकिन फिर भी हम बार बार उसी रास्ते पर लौट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के अंदर। हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि ये कंप्यूटर हर रोज खुद को प्रोग्राम करता है, हमारे अनुभवों, भावनाओं और व्यवहारों के आधार पर। जब हम किसी चीज को बार बार सोचते हैं या करते हैं, तो दिमाग में उसके लिए एक न्यूरल ट्रैक बन जाता है। जैसे मिट्टी में बार बार चलने से पगडंडी बन जाती है, वैसे ही हमारे ब्रेन में भी बार बार एक जैसी सोच और एक जैसा व्यवहार एक पक्की रास्ता बना देता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये रास्ता हमें गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन फिर भी दिमाग उसी पर चलता है, क्योंकि वो रास्ता उसे जाना पहचाना लगता है। दिमाग को नए रास्ते बनाना मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें उसे एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ती है। और हमारा ब्रेन एक चीज बहुत पसंद करता है, कम मेहनत में काम चलाना। इसलिए जब आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, तो दिमाग तुरंत उसी पुराने पैटर्न को एक्टिवेट कर देता है जो पहले कभी यूज हुआ था। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, सेल्फ डाउट हो, या फिर भाग जाने की आदत। अब सोचिए, अगर किसी ने सालों तक यही माना है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, तो उसका दिमाग हर बार इसी सोच को दोहराएगा। जब भी उसे कोई चैलेंज मिलेगा, ब्रेन कहेगा, यार तू पहले भी फेल हुआ है, तू ये नहीं कर सकता। और ये सोच अब उसकी आदत बन चुकी होती है, एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, जिसे वो चाहे या ना चाहे उसका दिमाग ट्रिगर कर देता है। और यहीं से शुरू होता है वही पुराना सिलसिला, डर, पीछे हटना और फिर वही रिजल्ट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बदल नहीं सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन अभी उस मोड में काम कर रहा है जो आपने या आपके अनुभवों ने अनजाने में प्रोग्राम कर दिया है। आप सोचते हैं कि आप वही इंसान हैं जो बार बार गलतियां करता है, लेकिन हकीकत में आप बस एक पुराने पैटर्न को दोहरा रहे होते हैं। और अच्छी बात यह है कि पैटर्न बदले जा सकते हैं, क्योंकि ब्रेन के पास एक ताकत है जिसे कहा जाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप जान जाते हैं कि आपके व्यवहार सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि दिमाग के रास्ते हैं, तो आप ये भी समझने लगते हैं कि आप उन रास्तों को बदल सकते हैं। हर बार जब आप नई सोच को चुनते हैं, एक नया बिहेवियर अपनाते हैं या किसी गलत पैटर्न को रोकते हैं, तो आप अपने ब्रेन को एक नया रास्ता दिखाते हैं। और जितनी बार आप उस नए रास्ते पर चलेंगे, उतना ही पक्का होता जाएगा वो ट्रैक। असल में बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप ये मान लेते हैं कि आपकी सोच और आपकी आदतें स्थायी नहीं हैं। आप उन्हें रिवायर कर सकते हैं, रिप्रोग्राम कर सकते हैं। और जब आप अपने ब्रेन को बदलते हैं, तो आपका पूरा माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स और आपकी जिंदगी का डायरेक्शन बदल जाता है। यही है असली शुरुआत खुद को समझने और बदलने की। लेसन 2, न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति। ब्रेन की वह क्षमता
जिससे हम खुद को बदल सकते हैं। एक समय था जब वैज्ञानिक मानते थे कि इंसान का ब्रेन एक बार बन जाने के बाद कभी नहीं बदलता। जैसे एक बार सीमेंट जम गई तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन आज हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। हमारा ब्रेन हर पल बदल रहा है। हम जैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं या व्यवहार करते हैं, सब कुछ हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदलने की ताकत रखता है। और इसी शक्ति को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और पुराने कनेक्शंस को या तो मजबूत करता है या मिटा देता है। इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे सीखते हैं, हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा माइंडसेट सब बदल सकता है अगर हम उसे दोहराएं और सही दिशा में ट्रेन करें। अब सोचिए, अगर आपने लंबे समय तक खुद को कमजोर, डरपोक या आलसी माना है, तो ये सोचें कि ये सब बातें आपके ब्रेन में एक मजबूत नेटवर्क की तरह जमी हुई हैं। हर बार जब आप वही सोचते हैं या करते हैं, वो कनेक्शंस और पक्के होते जाते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहती है कि अगर आप इस पुराने ट्रैक से हटकर नए विचार, नया व्यवहार अपनाना शुरू करें, तो आपका ब्रेन नया ट्रैक बनाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप किसी पॉजिटिव सोच या हेल्दी हैबिट को दोहराते हैं, वैसे वैसे वो न्यूरल नेटवर्क और मजबूत होता जाता है और फिर धीरे धीरे वही नया पैटर्न आपका डिफॉल्ट बनने लगता है। मान लीजिए आपने तय किया कि अब से हर सुबह आप उठकर थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। शुरू में आपका दिमाग कहेगा, क्या फायदा, एक स्विंगल, क्योंकि उसकी आदत तो शिकायत करने की है। लेकिन जब आप रोज अपने माइंड को ग्रेटिट्यूड की तरफ मोड़ते हैं, तो आपका ब्रेन नए सर्किट्स बनाता है और कुछ हफ्तों बाद वो सुबह उठते ही शिकायत नहीं, शुक्रिया अदा करने लगेगा, वो भी बिना किसी जोर के। ये है असली बदलाव, और ये होता है केवल तब जब आप बार बार अपने ब्रेन को नया अनुभव देने लगते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप चाहे कितने भी पुराने पैटर्न्स में फंसे हों, आप चाहें तो उन्हें बदल सकते हैं। उम्र, बैकग्राउंड या पास्ट की कोई सीमा नहीं है। यह एक साइंटिफिक प्रूफ है कि इंसान का माइंड कभी स्थिर नहीं होता। आप जैसे जैसे नई चीजें सीखते हैं, वैसे वैसे आपका ब्रेन भी खुद को रीशेप करता है। आप अगर डर से बाहर निकलना सीखते हैं, तो ब्रेन उस डर से जुड़ी मेमोरी को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और कॉन्फिडेंस से जुड़ी मेमोरी को मजबूत करने लगता है। इसी तरह अगर आपने खुद को नेगेटिव सोच में पका लिया है, तो अब पॉजिटिव सोच को अपनाने से आपका ब्रेन नए कनेक्शन बनाएगा और पुरानी सोच धीरे धीरे फीकी पड़ने लगेगी। असल में आपका ब्रेन एक मिट्टी की तरह है। आप जैसा बीज उसमें डालेंगे, वैसा ही पेड़ उगेगा। और न्यूरोप्लास्टिसिटी वह प्रोसेस है जिससे आप हर दिन उस मिट्टी को नया आकार दे सकते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि बदलाव सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, तब आपको पता चलता है कि आप अपने ब्रेन के आर्किटेक्ट हैं। आप चाहें तो अपनी सीमाओं को मिटाकर नई ऊंचाइयों की इमारत बना सकते हैं। और यही समझ, यही अभ्यास आपको उस इंसान में बदल सकता है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। लेसन 3, बदलाव का विज्ञान। आदतें कैसे बनती हैं और कैसे तोड़ी जाती हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक सवाल कहीं ना कहीं छिपा होता है, मैं क्यों नहीं बदल पा रहा। हम जान जाते हैं कि कुछ आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन के सिस्टम से है। जब कोई काम बार बार किया जाता है, तो वो ब्रेन में एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम बन जाता है, जिसे हम आदत कहते हैं। ये आदतें सोचने से पहले ही एक्टिव हो जाती हैं, जैसे ब्रेन खुद ब खुद फैसले लेने लगे। अब जब कोई चीज इतने गहरे स्तर पर ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, तो उससे बाहर निकलना सिर्फ चाहने से नहीं होता। उसके लिए हमें ब्रेन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। हर आदत 3 हिस्सों में बंटी होती है, ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड। ट्रिगर वो सिचुएशन है जो आदत को चालू करती है। रूटीन मतलब वो बिहेवियर जो हम करते हैं, और रिवॉर्ड वह एहसास जो हमें उस बिहेवियर के बाद मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में होते हैं, ट्रिगर, और आप फोन उठाकर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, रूटीन, तो आपको कुछ देर के लिए राहत मिलती है, रिवॉर्ड। अब आपका ब्रेन सीखता है कि जब भी तनाव आए, यही रास्ता अपनाना है, और हर बार ऐसा करने से वो रास्ता और पक्का हो जाता है। अब अगर आप इस आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ रूटीन नहीं बदलनी, बल्कि ट्रिगर और रिवॉर्ड को भी समझना पड़ेगा।
ब्रेन को किसी आदत को हटाने के लिए उसके बदले में कुछ नया और बेहतर चाहिए होता है। अगर आप पुरानी रूटीन को सिर्फ छोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन रिवॉर्ड की जगह कुछ नहीं देंगे तो ब्रेन उसे वापस खींच लाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें पुरानी रूटीन को एक नई हेल्दी रूटीन से रिप्लेस करना होगा जो उसी ट्रिगर पर काम करे लेकिन बेहतर रिवॉर्ड दे। उदाहरण के तौर पर अगर तनाव आने पर आप गहरी सांसें लेना शुरू कर दें, थोड़ी देर वॉक पर चले जाएं या किसी दोस्त से पॉजिटिव बातचीत करें, तो ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि यही नया रास्ता है। और जब आप इसे बार बार दोहराते हैं तो एक नया न्यूरल पैटर्न बनता है। शुरू में यह कठिन लगेगा क्योंकि पुराना रास्ता ज्यादा पक्का है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी की ताकत से जैसे जैसे आप नए रास्ते पर चलते हैं, पुराना रास्ता मिटने लगता है और नया मजबूत होता है। बदलाव का विज्ञान यही कहता है कि आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं। आपने उन्हें कभी बनाया था और अब आप उन्हें दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे हर दिन एक ईंट रखने से दीवार बनती है, वैसे ही हर सही चुनाव, हर नया व्यवहार एक नई आदत को जन्म देता है। और एक समय आता है जब वही आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। इसलिए अगली बार जब आप कहें कि मैं बदल नहीं सकता, तो रुकिए और याद कीजिए कि आप बदलाव की पूरी साइंस को अपने भीतर लिए बैठे हैं। आपको बस पुराने पैटर्न्स को पहचानना है और उन्हें एक नए माइंडसेट से रिप्लेस करना है। आप अपनी आदतों के आर्किटेक्ट हैं और आपकी हर नई कोशिश एक नई जिंदगी की नींव रख रही है। लेसन 4, तनाव और नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस का हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके पर असर। कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं तो आपका दिल तेज क्यों धड़कने लगता है, आपकी सांसें क्यों उखड़ने लगती हैं, या फिर दिमाग अचानक ब्लैंक क्यों हो जाता है? ये सब सिर्फ इमोशंस नहीं हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रियाएं हैं। जब भी आपका ब्रेन किसी खतरे, चुनौती या परेशानी को महसूस करता है, चाहे वो असली हो या सिर्फ आपके दिमाग में, तो वह तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। इसे कहा जाता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो आपके शरीर और दिमाग दोनों को एक हाई अलर्ट पर डाल देता है। इसका मकसद होता है आपको उस खतरे से बचाना। लेकिन जब यह रिस्पॉन्स बार बार एक्टिव होता है तो यही स्ट्रेस आपकी सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता को बिगाड़ने लगता है। हमारा नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में बंटा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम स्ट्रेस मोड को ऑन करता है जब आपका ब्रेन खतरा महसूस करता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको रिलैक्स करता है जब खतरा टल जाता है। दिक्कत यह है कि आज की लाइफस्टाइल में ब्रेन को हर छोटी बात में खतरा महसूस होने लगता है। एक ईमेल, एक रियल लाइफ टेंशन, सोशल मीडिया का दबाव या अपने आप से की गई तुलना। नतीजा यह होता है कि आपका स्ट्रेस मोड लगातार ऑन रहता है और रिलैक्स मोड कभी ठीक से एक्टिव ही नहीं होता। अब जब ब्रेन स्ट्रेस में होता है तो वो लॉजिक से काम करना बंद कर देता है और सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करता है। सोचिए, जब कोई इंसान डर में होता है तो वो साफ सोच नहीं पाता, सही डिसीजन नहीं ले पाता और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, क्योंकि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने समझने वाला हिस्सा उस समय ऑफलाइन हो जाता है और एमिगडाला, जो डर और इमोशनल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेस के समय आप सोचते नहीं, आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं। अगर स्ट्रेस थोड़े समय के लिए हो तो वो हेल्दी होता है, जैसे एग्जाम से पहले का टेंशन जो आपको तैयारी करने में मदद करता है। लेकिन जब यही स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो ये आपकी इमोशनल हेल्थ, मेमोरी, रिलेशनशिप्स और यहां तक कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालने लगता है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने से ब्रेन में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो न्यूरल कनेक्शंस को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आपकी फोकस करने की क्षमता, इमोशनल बैलेंस और मोटिवेशन सब कम होने लगते हैं। पर अब असली सवाल यह है, क्या हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? जवाब है हाँ। पहला कदम है अपने नर्वस सिस्टम को समझना और उसे रीसेट करना सीखना। जब भी आप खुद को स्ट्रेस में पाएं, कुछ गहरी सांसें लें, अपने शरीर को महसूस करें, ग्राउंडिंग टेक्निक अपनाएं, जैसे पैरों को जमीन पर टिकाकर बैठना, 5 चीजें देखना, 4 चीजें छूना, 3 आवाजें सुनना। ये सब तरीके ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि आप सेफ हैं। इससे सिंपैथेटिक सिस्टम धीमा होता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है।
आपका नर्वस सिस्टम एक ट्रेंड ब्रेन की तरह काम करता है। अगर आप उसे बार बार रिलैक्स और कंट्रोल की तरफ ले जाते हैं तो वो नए पैटर्न्स बनाता है। और जब स्ट्रेस आता है तब भी आप उससे टूटते नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखते हैं। असली ताकत ये नहीं कि तनाव कभी आएगा ही नहीं, बल्कि ये है कि आप उसके बीच में भी कैसे शांत, स्थिर और सोचने वाले बने रह सकते हैं। यही है ब्रेन को रिवायर करने का अगला लेवल, जब आप अपने नर्वस सिस्टम के मास्टर बन जाते हैं, ना कि उसके गुलाम। लेसन 5, ब्रेन को रिवायर कैसे करें? पुराने सोचने के तरीकों को बदलने के व्यावहारिक स्टेप्स। हम सबकी जिंदगी में कुछ सोचने के तरीके इतने गहरे बैठ चुके होते हैं कि हम उन्हें अपनी पहचान मान लेते हैं। जैसे, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहा। लेकिन सच ये है कि ये सब आपकी पहचान नहीं, बल्कि आपके पुराने ब्रेन पैटर्न्स हैं। और जब आप जान जाते हैं कि ब्रेन को रिवायर किया जा सकता है, तो आप समझने लगते हैं कि बदलाव किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि एक ठोस प्रक्रिया से आता है। रीवायरिंग मतलब अपने दिमाग में बने पुराने रास्तों को मिटाकर नए रास्ते बनाना। और इसके लिए आपको सोचने, महसूस करने और रिस्पॉन्ड करने के तरीके को धीरे धीरे लेकिन लगातार बदलना होता है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं पहचानते कि कौन से नेगेटिव पैटर्न्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। इसलिए हर बार जब आप किसी ट्रिगरिंग सिचुएशन में होते हैं, जैसे गुस्सा, डर या असुरक्षा, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? यह सवाल आपको ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालता है और आपको अपने बिहेवियर का ऑब्जर्वर बना देता है। यह एक छोटा कदम है, लेकिन बहुत पावरफुल शुरुआत है रिवायरिंग की। दूसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। सिर्फ नेगेटिव पैटर्न्स को रोकना काफी नहीं होता, आपको उनके बदले कुछ पॉजिटिव, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी देने पड़ते हैं। अगर आप खुद को बार बार मैं बेकार हूं कहते पकड़ते हैं, तो तुरंत उस सोच को पकड़िए और कहिए, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। शुरू में यह बनावटी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, ब्रेन इस नई सोच को असली मानने लगेगा, क्योंकि ब्रेन लॉजिक से नहीं, रिपीटेशन से सीखता है। तीसरा स्टेप है इमोशनल कनेक्शन। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं बदलता जब तक उसमें भावना ना जुड़ी हो। जब आप नई सोच के साथ कोई पॉजिटिव इमोशन जोड़ते हैं, जैसे एक्साइटमेंट, ग्रेटिट्यूड या भरोसा, तो ब्रेन उस अनुभव को ज्यादा गहराई से याद रखता है। इसीलिए हर बार जब आप खुद को पॉजिटिव सोचते हुए पकड़े, तो उस सोच को फील भी कीजिए, जैसे किसी नई आइडेंटिटी को जीने की कोशिश हो। चौथा स्टेप है कंसिस्टेंसी। ब्रेन को रिवायर करना एक बार की बात नहीं है। पुराने पैटर्न सालों में बने हैं, तो नए पैटर्न को बनते बनते समय लगेगा। लेकिन हर बार जब आप नया रास्ता चुनते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि अब दिशा बदल रही है। इसलिए डेली रूटीन में छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जोड़िए, जैसे जर्नलिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, माइंडफुलनेस या नई आदतें। ये सभी मिलकर ब्रेन को एक नया फ्रेमवर्क देती हैं। आखिर में सबसे जरूरी है पेशेंस और सेल्फ काइंडनेस। ब्रेन को रिवायर करना एक इमोशनल जर्नी है, जिसमें कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे गिरेंगे। लेकिन हर गिरावट के बाद अगर आप फिर से उठते हैं और नए पैटर्न को दोहराते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे पुराने रास्तों को छोड़कर नए रास्तों पर चलना सीखता है। यही असली शक्ति है रिवायरिंग की, कि आप सिर्फ सोच नहीं बदलते, आप अपनी लिमिट्स तोड़ते हैं, अपने माइंडसेट को रीडिजाइन करते हैं और एक ऐसा वर्जन बनते हैं जो पहले सिर्फ सपना था। लेसन 6, नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना, सेल्फ सैबोटेज और लिमिटिंग बिलीफ्स से छुटकारा। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। एक अच्छा मौका मिलता है, लेकिन हम खुद को कह देते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर पाते। ये सब बातें बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आती हैं, और यहीं से शुरू होता है सेल्फ सैबोटाज, मतलब खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाना। ये रुकावटें अचानक नहीं बनती, ये हमारे अंदर सालों से पनप रहे लिमिटिंग बिलीफ्स से आती हैं। वो यकीन जो हमने कभी दूसरों से सुना, कभी खुद से कहा और फिर धीरे धीरे उन्हें सच मान लिया। हर लिमिटिंग बिलीफ एक पुराने अनुभव की जड़ से निकला होता है। बचपन में किसी ने कह दिया, तू बहुत धीमा है या तेरे से कुछ नहीं होगा, तो वो शब्द एक बीज की तरह हमारे ब्रेन में लग गया। फिर जैसे जैसे जिंदगी चली, हम हर बार उस बीज को सींचते रहे। हर फेलियर, हर रिजेक्शन
उसी यकीन को और मजबूत करता चला गया। नतीजा यह हुआ कि जब भी कुछ बड़ा करने की बात आती है, ब्रेन कहता है, रुक जा, तू फेल हो जाएगा, और हम मान भी लेते हैं। ये नकारात्मक पैटर्न्स ऑटोमेटिक होते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो हमारी सोच का हिस्सा बन चुके होते हैं। इसलिए पहला स्टेप है इन्हें पहचानना। जब भी आप किसी मौके से भागना चाहें या कोई एक्सक्यूज बनाने लगें, तो खुद से पूछिए, क्या यह डर मेरा है या ये कोई पुराना यकीन बोल रहा है? जैसे ही आप इस सवाल को गंभीरता से पूछते हैं, आपका माइंड अलर्ट हो जाता है और पहली बार आप उस छिपे हुए पैटर्न को देख पाते हैं। दूसरा स्टेप है उस बिलीफ को चैलेंज करना। अगर आपका माइंड कहता है, मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता, तो उससे पूछिए, क्या यह 100% सच है? कंपोनेंट प्लेसमेंट। क्या कभी ऐसा हुआ है जब मैंने कोई काम पूरा किया हो? जैसे ही आप लॉजिक के साथ उस लिमिटिंग बिलीफ को घेरते हैं, वो हिलने लगता है, और जब कोई यकीन हिलने लगता है तो उसमें बदलाव की संभावना पैदा हो जाती है। तीसरा स्टेप है नया बिलीफ बनाना और उसे बार बार दोहराना। ब्रेन रिपीटेशन से सीखता है, लॉजिक से नहीं। अगर आप हर रोज खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं लायक हूं और मैं ट्राई कर सकता हूं, फेल होना एक हिस्सा है सीखने का, तो धीरे धीरे ये नए बिलीफ्स पुराने पैटर्न्स की जगह लेने लगते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको उन्हें फील करना होगा, उस नए यकीन के साथ जीना होगा जैसे वो पहले से ही सच हो। और सबसे जरूरी बात, खुद से दोस्ती करना सीखिए। सेल्फ सैबोटाज तब बढ़ता है जब हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, लेकिन जब आप खुद के सबसे बड़े सपोर्टर बनते हैं, तब अंदर की लड़ाई थमने लगती है। ब्रेन को अगर आप सुरक्षा, भरोसा और दिशा देंगे, तो वो आपको पुराने डर से बाहर निकालकर नई पहचान की ओर ले जाएगा। पुराने पैटर्न टूटते हैं जब हम उन्हें नकारने की जगह समझने लगते हैं, और नए पैटर्न बनते हैं जब हम खुद को वो देने लगते हैं जो हमें कभी मिला ही नहीं था, विश्वास, हिम्मत और मौका। यही असली रिवायरिंग है, जब आप अपने ही ब्रेन से कहें, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं। लेसन 7, फोकस और ध्यान की ताकत। डिस्ट्रैक्शन से बचकर गहरी एकाग्रता कैसे पाई जाए? आज की दुनिया में ध्यान भटकाना सबसे आसान काम है। हर तरफ नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, फालतू बातें और नॉनस्टॉप शोर ने हमें इस कदर घेर लिया है कि गहरी एकाग्रता एक विलासिता बन गई है। लेकिन सच ये है कि फोकस कोई इनबिल्ट टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। हमारा ब्रेन लगातार ध्यान खींचने वाली चीजों को तरजीह देता है, क्योंकि उसे नयापन पसंद है। हर बार जब आप फोन स्क्रॉल करते हैं, नई चीजें देखते हैं, ब्रेन को डोपामीन की एक छोटी सी डोज मिलती है, और वो फिर बार बार उसी की तलाश करने लगता है। यही कारण है कि हम एक ही जगह टिक नहीं पाते। काम के बीच में बार बार ब्रेक लेने का मन करता है, और गहरी सोच या क्रिएटिविटी में उतरने से पहले ही दिमाग इधर उधर भागने लगता है। लेकिन यह साइकिल तब तक चलती है जब तक आप इसे तोड़ने का फैसला नहीं करते। फोकस कोई जादू नहीं है जो एक बार में आ जाए, ये छोटे छोटे डिसीजन का नतीजा है। हर उस पल में जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि वो तुरंत संतुष्टि की जगह गहराई को चुने। गहरी एकाग्रता तब आती है जब आप अपने दिमाग को शांति में ले जाते हैं और उसे बार बार एक ही काम पर टिके रहने का अभ्यास कराते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मसल को ट्रेन करना। पहले मुश्किल होता है, दर्द भी होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ताकत आने लगती है। इसका पहला स्टेप है अपने दिन में ऐसे समय ब्लॉक करना जहां आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सकें। फोन साइलेंट मोड में डालिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, और किसी एक काम को तय कीजिए जिसे आप अगले 25 या 50 मिनट तक बिना ब्रेक के करेंगे। ये छोटी छोटी विंडो आपके ब्रेन को यह सिखाती है कि फोकस करना संभव है। इसे ही कहते हैं डीप वर्क की प्रैक्टिस, और जितना ज्यादा आप इसे दोहराएंगे, उतना ही ब्रेन उस लेवल की एकाग्रता को अपनाने लगेगा। दूसरा स्टेप है माइंड को अभी के पल में लाना। ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से आते हैं। जैसे ही आप कोई जरूरी काम शुरू करते हैं, दिमाग आपको पुरानी बातें याद दिलाने लगता है, डर दिखाता है या फिर बोरियत का एहसास करवाता है। यही वो पल होता है जब ध्यान टूटता है। लेकिन अगर आप उस पल को पहचान कर खुद से कहें, मैं अभी इसी पल में हूं और मेरा पूरा ध्यान इसी काम पर रहेगा, तो आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो भागे नहीं, रुके और टिके।
ये माइंडफुलनेस की ताकत है और यही एकाग्रता की जड़ है। तीसरा स्टेप है अपने फोकस को इंटरेस्ट से जोड़ना। जब आप किसी काम को बोझ समझकर करते हैं तो माइंड जल्दी ऊब जाता है, लेकिन जब आप उसमें अपना उद्देश्य, एक्साइटमेंट या चैलेंज ढूंढ लेते हैं तो वही काम ध्यान खींचने लगता है। ब्रेन उन्हीं चीजों पर ज्यादा टिकता है जिनमें उसे इन्वॉल्वमेंट महसूस होता है। इसलिए हर काम में कोई ना कोई मीनिंग खोजिए, चाहे वो पढ़ाई हो, प्रेजेंटेशन हो या किसी नई स्किल की प्रैक्टिस। गहरी एकाग्रता आज के दौर में सबसे बड़ी सुपर पावर है। जो इंसान इस शोर के बीच भी शांत रहकर एक दिशा में टिक कर काम कर सकता है, वही आगे निकलता है। आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन की आदत डाल चुका है, लेकिन वही ब्रेन फोकस की भी ट्रेनिंग ले सकता है अगर आप उसे रोज थोड़ी थोड़ी देर उस राह पर चलाएं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सिर्फ काम नहीं करेंगे, आप उसमें खो जाएंगे, और यही वो जोन है जहां महानता पैदा होती है। लेसन 8, मेंटल रेजिलेंस बनाना। मुश्किल हालात में भी मजबूत दिमाग कैसे बनाए रखें। जिंदगी हर किसी को झकझोरती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो दर्द, हार, धोखा या संघर्ष से बचा हो। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों में और भी मजबूत हो जाते हैं। यही शक्ति है मेंटल रेजिलेंस की, वो मानसिक ताकत जो आपको गिरने नहीं देती या गिरने के बाद भी दोबारा उठने की हिम्मत देती है। ये कोई सुपर पावर नहीं, बल्कि एक ट्रेन की हुई आदत है जिसे कोई भी इंसान धीरे धीरे विकसित कर सकता है। रेजिलेंस का मतलब ये नहीं कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या आप पर असर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आप दर्द के बीच भी आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। हमारा ब्रेन हर चुनौती को दो नजरों से देखता है। एक, ये खतरा है जिससे बचना है, और दूसरा, ये एक चैलेंज है जिससे कुछ नया सीखना है। अगर आपका माइंड हर परेशानी को एक खतरे की तरह देखता है तो वो तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है, डर, चिंता, गुस्सा और निराशा से भर जाता है। लेकिन अगर आपने अपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया है कि वो कहे, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन इससे मुझे कुछ सीखना है, तो आप वही हालात को ग्रोथ का जरिया बना देते हैं। इसका पहला स्टेप है दर्द को एक्सेप्ट करना। हम में से ज्यादातर लोग मुश्किल से भागते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं या खुद को धोखा देते हैं। लेकिन मेंटल रेजिलेंस वहीं से शुरू होती है जहां आप अपने डर, अपने गम और अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, बिना शर्म के, बिना डर के। जब आप सच का सामना करते हैं तभी आप उसमें बदलाव लाने की ताकत जुटा पाते हैं। दूसरा स्टेप है सोचने के फ्रेम को बदलना। रेजिलेंट लोग हर स्थिति को एक नई नजर से देखते हैं। वो पूछते हैं, इसमें मेरे लिए क्या सीख है? मैं इससे कैसे बेहतर बन सकता हूं? क्या ये वाकई इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? जब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं तो ब्रेन डर से बाहर निकलकर समाधान की तरफ बढ़ता है, और यही सोच धीरे धीरे आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि अगली बार जब तूफान आए आप डरे नहीं बल्कि तैयार हों। तीसरा स्टेप है सपोर्ट सिस्टम बनाना। मेंटल रेजिलेंस अकेले रहने की क्षमता नहीं है, ये सही लोगों के साथ जुड़ने की समझ भी है। जब आप मुश्किल में हों तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात करें, अपनी फीलिंग्स शेयर करें। इससे आपका ब्रेन इमोशनल रिलीज पाता है और आप अकेले महसूस नहीं करते। वैज्ञानिक रिसर्च भी कहती है कि सोशल कनेक्शन रेजिलेंस बढ़ाने का एक अहम तरीका है। और चौथा स्टेप है सेल्फ बिलीफ। जब आप खुद से कहते हैं, मैं इससे बाहर निकल सकता हूं, मैं पहले भी टूटा था लेकिन संभल गया, तो ब्रेन उस याद को पकड़ लेता है और आपको वही ताकत फिर से देने लगता है। यही आत्मविश्वास बार बार अंदर की ऊर्जा बनकर आपके साथ खड़ा रहता है। हर बार जब आप मुश्किल से लड़ते हैं, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, आपका माइंड एक लेवल ऊपर उठता है। और जब आप बार बार इस तरह के अनुभवों से गुजरते हैं तो आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, आप मजबूत बनते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। यही असली मेंटल रेजिलेंस है। जब आप तूफानों से डरते नहीं बल्कि उनसे पार जाने का हुनर सीख जाते हैं। लेसन 10, अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बनो। एक नया माइंडसेट तैयार करना और उससे अपनी जिंदगी बदलना। अगर कोई आपसे कहे कि तुम अपने ही दिमाग के आर्किटेक्ट हो तो शायद पहली बार में यह बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकती है। हर सोच, हर फीलिंग, हर फैसला आपके माइंडसेट से निकलता है। माइंडसेट मतलब वो नजरिया जिससे आप खुद को, दूसरों को और पूरी दुनिया को देखते हो। और ये नजरिया, ये सोचने का तरीका
धीरे धीरे बनता है, बचपन की बातों से, समाज की उम्मीदों से, आपके अनुभवों से। लेकिन अगर ये माइंडसेट आपके रास्ते की रुकावट बन गया है, अगर ये आपको पीछे खींच रहा है, तो आपको उसे फिर से डिजाइन करना होगा। जैसे एक आर्किटेक्ट किसी पुरानी इमारत को देखकर सोचता है कि इसमें क्या बदलना चाहिए, कहाँ नया स्ट्रक्चर बनाना है, वैसे ही आपको अपने दिमाग की पुरानी सोच को पहचान कर नया नक्शा बनाना होगा। कई बार हम बिना सोचे ही मान लेते हैं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सोचें कि क्या आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? क्या आपके अनुभव, आपकी भावनाएं, आपकी समझ वैसी ही है? नहीं। तो फिर ये मान लेना कि माइंडसेट नहीं बदल सकता, अपने आप से झूठ बोलने जैसा है। आप हर दिन नए हो सकते हो, अगर आप अपने माइंड को उस दिशा में चलाना सीख जाओ। नया माइंडसेट तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच का ऑब्जर्वर बनना होगा। हर बार जब कोई चुनौती सामने आए तो खुद से पूछो, मैं इस पर कैसे रिएक्ट करता हूं? डर से, संदेह से या आत्मविश्वास से? जब आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तब आप पहचान पाते हैं कि आपका माइंड किस पुराने प्रोग्राम पर चल रहा है, और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला स्टेप है नया विश्वास बनाना। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको सीमाओं से नहीं, संभावनाओं से जोड़ता हो। खुद से कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं फेल हो सकता हूं, लेकिन फिर से उठ सकता हूं। मेरी पहचान स्थिर नहीं है, मैं हर दिन नया वर्जन बन सकता हूं। इन विश्वासों को बार बार दोहराने से ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, और वही सोच धीरे धीरे आपके स्वभाव में उतरने लगती है। तीसरी चीज है नया माहौल बनाना। अगर आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों, किताबों, विचारों के बीच रहना होगा जो आपकी सोच को आगे बढ़ाएं, ना कि पीछे खींचें। जैसा माहौल आप चुनते हैं, वैसा ही माइंड बनता है। इसलिए खुद को उस स्पेस में रखिए जहां आप इंस्पायर हो सकें, जहां आपको बार बार याद दिलाया जाए कि आप क्या बन सकते हैं। और आखिर में एक्शन। माइंडसेट सिर्फ सोच से नहीं बदलता, बल्कि छोटे छोटे कामों से बदलता है। हर बार जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं, हर बार जब आप असफल होने के बाद भी दोबारा खड़े होते हैं, हर बार जब आप दूसरों को दोष देने की बजाय जिम्मेदारी लेते हैं, तब आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि तुम पीड़ित नहीं, निर्माता हो। यही वो मोमेंट होता है जब आप सिर्फ सोचने वाले नहीं, बदलने वाले बन जाते हैं। आप अपने दिमाग के आर्किटेक्ट हो। इसका मतलब है कि आप तय करते हो कि उसमें क्या बनाना है, क्या गिराना है, और कैसे एक ऐसा माइंडसेट तैयार करना है जो आपको डर, संदेह और सीमाओं से निकालकर आत्मबल, स्पष्टता और आगे बढ़ने की हिम्मत दे सके। जब आप ये समझ जाते हैं, तब आपकी जिंदगी सिर्फ बीतती नहीं, वो बनती है, और हर दिन एक नया निर्माण करती है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, तो अब आपकी बारी है एक छोटा सा लेकिन ताकतवर कदम उठाने का। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरी सुन सकें, वो भी आपके अपने अंदाज में। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार या इंस्पायरिंग लगा हो, तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली या उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे अपने सोचने का तरीका बदलने की सबसे ज्यादा जरूरत है।